सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव की घोषणा होने के बाद सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसको लेकर पूरा सैफई परिवार के साथ प्रदेश के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, जिसमें कि पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी आज मैनपुरी में प्रचार करने आए और रूठे हुए वोटरों को मनाने में लग गए। धर्मेंद्र यादव का कहना है कि डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत होगी। मैनपुरी की जनता ने हमेशा नेताजी का सम्मान किया है और इस बार लोग नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में वोट करके डिंपल यादव को भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूरा परिवार एकजुट है और सभी लोग चुनाव में जुटेंगे। तेज प्रताप की इस चुनाव में बहुत ही अहम भूमिका रहेगी। धर्मेंद्र ने कहा कि नेताजी मैनपुरी के लोगों के दिल में बसे हैं। हर परिवार में नेताजी की कई पीढ़ियों के साथ फोटो भी घरों में लगे हैं। मैनपुरी के लोगों के दिलों में नेताजी के लिए जो भाव है, यह चुनाव उसी भाव का चुनाव है और इस चुनाव में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और इन बातों की तरफ आप लोग न ले जाएं, ये पार्टी का आंतरिक फैसला है। और तेज प्रताप में इसी जगह पे जहाँ मैं बैठा हूँ, कल या परसों उनका इंटरव्यू भी मैंने सुना, इसलिए आप इन बातों में न उलझिए। ये चुनाव समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक एक वर्कर, एक एक वोटर, और इससे भी हटके मैं कहूँ मैनपुरी के आम जनमानस के दिल में नेताजी के प्रति जो भाव है, उस भाव का चुनाव है। मैंने कहा अपनी बात के शुरू में, ये हम लोगों को प्रकृति का प्रकोप है कि इस चुनाव का सामना करना पड़ा, और इस चुनाव में लोग नेताजी को अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे और नेताजी के जो रास्ते दिखाए हुए रास्ते उसको आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी कहती है मैनपुरी के आसपास जिले जो समाजवादी पार्टी गढ़ खाए जाते हैं, वह सब गढ़ जो ढा गए हैं। हालांकि मैनपुरी में उपचुनाव भी पहले भी हुए और हमें समाजवादी पार्टी उपचुनाव जिताया। इस बार बड़ी चुनौती है। देखिए, जो भी है, मैनपुरी की जनता ने हमेशा, चाहे छोटी हो या बड़ी हो या किसी भी तरह की चुनौती लोगों ने पेश की हो, हमेशा उन चुनौतियों को जनता ने, यहाँ के लोगों ने न केवल स्वीकार किया बल्कि उस हर चुनौती में समाजवादियों के सम्मान को बढ़ाया है। और ये चुनाव तो नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। मैनपुरी के लोग, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, कोई दल के लोग हों, कोई जाति के लोग हों, कोई किसी सोच के लोग हों, लेकिन नेताजी के प्रति जो भाव था, उस भाव का एक तरह से प्रदर्शन कह सकते हैं, या एक तरह से उसका प्रत्यक्ष तौर पर लोग अपना भाव व्यक्त करेंगे वोट डाल के। मुझे ऐसा यकीन है। सांसद जी, मेरा अपना ये मानना। सांसद जी, एसपी सिंह बघेल के नाम की चर्चा आ रही है कि चुनाव उतारेंगे। उनका आंतरिक मामला, कोई ना कोई तो आएगा, उसकी कोई बात नहीं है कहनी, कोई ना कोई तो आएगा जिसको लाना चाहे। सांसद जी और नेताजी की श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे क्या लोग यहाँ? बिल्कुल, हमें यकीन है कि मैनपुरी के लोगों ने हमेशा नेताजी का सम्मान बढ़ाया है, और आज जब नेताजी के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है और विशेष परिस्थितियों में इस चुनाव का सामना करना पड़ा है मैनपुरी के लोगों को, हम समाजवादियों को, और हमारे आपके जैसे करोड़ों पूरे देश के लोग जो आहत हैं नेताजी की इस घटना से, परेशान हैं, बहुत भाव विभोर हैं, ऐसे लोगों के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आरडी डिंपल जी को उम्मीदवार के तौर पे यहाँ बनाया है, उनको मैनपुरी के लोग अपना पूरा आशीर्वाद देके नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। एक सांसद जी, आखिरी सवाल, सूत्रों से कमाने या काफी लोग विश्वसनीय सूत्र जो है उसके हिसाब से माने तो पर अब इस कल्पनाओं की तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत जिम्मेदार पार्टी है। प्रत्याशी की घोषणा के बाद परिवार आज एक मैनपुरी का उपचुनाव देश और देश की दशा तय करेगा। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, ये तो प्रकृति का प्रकोप है कि मैनपुरी के लोगों को, हम समाजवादियों को चुनाव का सामना करना पड़ रहा है आदरणीय नेताजी के देहावसान के कारण। और जब ये चुनाव हो ही रहा है तो मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन भी है कि मैनपुरी के लोग बहुत ऐतिहासिक तौर पर इस चुनाव आदरणीय डिंपल जी को जिताएंगे, और इसलिए भी जिताएंगे कि मैनपुरी के एक एक परिवार के लोगों के साथ, और अगर मैं नेताजी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं 3-3 पीढ़ियों के साथ जज्बाती रिश्ते रहे। उन रिश्तों की बुनियाद पर, उन संबंधों की बुनियाद पर, उन जज्बातों की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि मैनपुरी के लोग निश्चित तौर पर आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय डिंपल जी को बहुत बड़े वोटों से चुनाव यहाँ से जिताएंगे। डिंपल जी के नाम की घोषणा से पहले सांसद तेज प्रताप जी का नाम चल रहा है। लोग लगभग
जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने सहमति जताई थी, तेज प्रताप की जिससे मोहर लग गई थी। अचानक ऐसा क्या हुआ निर्णय बदलना? और इसके बारे में कोई बात नहीं, जैसे परिवार की बात है, तेज प्रताप भी रहे, मुझे भी नेताजी ने मौका दिया, तेज प्रताप जी को भी दिया, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय डिप्पल जी को उतारा, लेकिन मैनपुरी के लोगों ने हमेशा आशीर्वाद दिया है। नहीं, आज से नहीं, 1989 से मुझे पता है। और यदि 1984 के जो एक बेईमानी का जीता हुआ चुनाव था इंदिरा जी की लहर में, उसको अपवाद छोड़ दें तो 1977 से आज तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए अथवा उपचुनाव हुए, सभी चुनावों में नेताजी की पार्टी, चाहे उस समय की जनता पार्टी रही हो, लोक दल रही हो, जनता दल रही हो, समाजवादी जनता पार्टी रही हो, या 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी में भी नेताजी रहे, नेताजी के साथ मैनपुरी चला कार्यकर्ताओं से और मैनपुरी के साथ नेताजी चले। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आनंद डिप्पल जी को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव यहाँ से मैनपुरी की जनता जिताएगी। कार्यकर्ताओं से लगातार मैनपुरी के लोग अपना पूरा आशीर्वाद देके नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। एक सांसद जी आखिरी सवाल, सूत्रों से कमाने या काफी लोग विश्वसनीय सूत्र जो है उसके हिसाब से माने तो पर रहा है। अब इस कल्पनाओं की तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत जिम्मेदार पार्टी है। प्रत्याशी की घोषणा के बाद परिवार आज एक है। पूरी तरह से शिवपाल यादव को कहाँ देखते हैं? सभी लोग साथ हैं, सबका आशीर्वाद, लगातार बयान, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का सहयोग पूरी तरह से आदरणीय डिप्पल जी के साथ है। इसमें किसी को कोई मैं नहीं समझता शंका होने की जरूरत, और जिसको शंका होगी वो समय आने दीजिए, सब चीजें सामने होंगी। भाजपा का कहना यह है कि पार्टी यहाँ पे निर्णय नहीं लेती, परिवार निर्णय लेता है। भाजपा के कहने से समाजवादी पार्टी नहीं चलती है। समाजवादी पार्टी नेताजी के दिखाए हुए रास्ते पर, नेताजी के बताए हुए मूल्यों पर, नेताजी की दिए हुए संस्कारों पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी जो विचारधारा नेताजी लोहिया जी से लेके जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव जी से लेके जो सोशलिस्ट विचारधारा रही है, उस विचारधारा में हम नहीं, हमारे ऐसे करोड़ों लोगों को नेताजी ने पिरो दिया है जो सोच से बाहर के भी जा नहीं सकते। ऐसे तमाम लोगों की धाराओं पर, विचारधाराओं पर चलने वाली ये पार्टी, इसके बारे में हमें बीजेपी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।